चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले भैया कर लो तैयारी। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री से इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। ठीक, देखो आगे सवाल क्या है। क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और है tan 67 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आए? 1 आए। ठीक, देखो अब हमको क्या पता है? हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। दूसरा हमें क्या पता है? हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। अगर ये दो फॉर्मूले पता है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक, घटाना तो सबको आता है, माइनस करना। देखो अब देखो LHS लेते हैं। क्या? LHS। ठीक, अब इस tan को लिखना है। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या? tan 90। अब 90 से क्या घटाएं? 48 आ जाए, तो 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। भैया 90 से 42 घटाओगे तो 48 आ जाएगा। ठीक, आगे इधर देखो इसको क्या लिखेंगे? tan। अब देखो भाई 90 में से क्या घटाएंगे? 23 आ जाएगा, पता लगेगा 67। अब इसको घटाना नहीं आता है ना, यहाँ लिखा है देखो 42 घटाएंगे और 67। ठीक, नहीं आता तो बगल से नकल भी कर लेना, लेकिन देख लो घटाना तो सबको आता ही है। अब देखो ये क्या है? tan है, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan 42 बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot 42। क्या हो जाएगा? 1/cot 42। ठीक है, दूसरा भी है, क्या हो जाएगा? 1/cot 67 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। tan क्या होता है? tan थीटा बराबर 1/cot होता है, तो यहाँ पे क्या था? tan 42 तो 1/cot 42 हो गया। tan 67 तो 1/cot 67 हो गया। कुछ भी। ठीक है, इतना आया। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। ठीक, देखो tan 90 माइनस 42 तो क्या हो जाएगा? cot 42 डिग्री, cot 42 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 60 cot tan 90 माइनस थीटा है ना, तो हो जाएगा cot 67 डिग्री। ठीक है, बीच में क्या होता है? सबके बीच में गुणा होता है, कुछ ना लगाओ तो गुणा ही मानना है। ठीक है, ये होगा cot 42 और ये हो गया cot 67। ठीक, अब देखो ये ऊपर कट जाता, ये कट गया, कितना आ गया? 1। हम क्या कर देंगे? RHS। क्या? RHS हो गया। ये दो फार्मूले याद है तो सवाल बन जाएगा। ठीक, आगे देखो अगला सवाल क्या भैया? अगला है cos 38 डिग्री, 38 डिग्री और है cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 1 नहीं है, 0। क्या? 0 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको क्या पता है? हमें पता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, और हमें क्या पता है? हमें cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। ठीक, वही यहाँ पे लगाना है। ठीक, देखो अब एक को चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो, चाहे इसको, चाहे इस पार्ट को चेंज कर लो, चाहे इस पार्ट को। ठीक है, इसको तुम्हारी मर्जी। ठीक, LHS लेते हैं और चेंज करते हैं। इसको क्या लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं cos। पहले इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस, अब 90 से क्या घटा दें? 38 आ जाए, तो 90 से क्या घटाएंगे? 38 आ जाए, 52। क्या घटाएंगे? 52। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 52 करोगे तो 38 आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे लिखा cos, अब क्या है? 90 से क्या माइनस करें? 52 आ जाए, तो पता लगेगा 38 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52। ठीक है, माइनस लगाओ, इसको लिख लो। क्या है? sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ठीक है, हो गया इतना। आगे देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? sin 52 डिग्री cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा? sin 38 और माइनस sin 38
और साइन 52। देखो ये दोनों क्या है, बराबर है ना। जब कोई चीज बराबर में से बराबर घटा दो, ये भी वही चीज लिखी, ये भी वही चीज लिखी, घट जाएगा तो क्या देगा 0। क्या हो गया RHS। हो गया सवाल। ऐसे आसान आसान सवाल आएंगे और कुछ थोड़े आएगा वहां पे, पहाड़ नहीं आने वाला है। पढ़ के जाओगे तो सारे सवाल बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, पढ़ाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो भैया अगला सवाल क्या है, कह रहा है यदि tan 2a, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है जहां 2a न्यून कोण है। कह रहा है कि जो 2a है कौन सा, ये 2a, ये क्या है, ये भैया न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम। ठीक है, जो 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 2a 90 से छोटा है, न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है देखो, सबको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक, आप समझना, अगर हम लिख दें cot 90 माइनस 2a तो क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं, हाँ ठीक है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया, तो cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 2a लिखा है, तो यहाँ पे भी tan 2a लिखा है। tan 2a किसके बराबर है, cot 90 माइनस 2a के बराबर। तो जहाँ पे tan 2a है वहां रख देंगे हम cot, क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 2a, और बराबर में क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18। ठीक, अब देखो cot से cot कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ समझना आराम से। अब यहाँ क्या बचा, 90, ये 18 माइनस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, यहाँ पे a बचा, ये वाला 2a क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखो a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a, बराबर में 90 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री बटे में कितना, 3। अब 3 से भाग करोगे तो 36, 3 देखो 3 से भाग करो, 3 त्रिका 9, 3 6 18। ठीक, 36 3 क्या होता है, 108। तो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। और यही कह रहा था कि a का मान निकालो। ठीक है, करो आगे। देखो भैया अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यदि cos a क्या है, यदि cos थीटा, कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 दिख गया, 4 5, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, 3। ठीक है, 4 5 दिखा तो 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, हाँ 4 5 दिखा तो 3 4 5। ठीक, हाँ तो cos थीटा दिया है 4/5, हमसे कह रहा है क्या वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या, ये देखो cos थीटा बराबर होता क्या है, होता है आधार और बटे में कर्ण, यही होता है। cos थीटा बराबर आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, हमें क्या पता है, ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c, और थीटा हम लिखते हैं यहाँ पे, ये थीटा कोण है। ठीक है, अब आधार क्या हो जाएगा, जहां पे थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, जिस लाइन पे थीटा है। उसके बाद कर्ण, कर्ण कौन सी लाइन है, ये भाई ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, 5 हो गया। हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो लंब कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। कैसे निकालेंगे, तो लंब बराबर होता है अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है क्या, 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। जब 25 से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9, और 9 किसका अंडर रूट होता है, 3 का, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, 3। ठीक है, हाँ, और ट्रिपलेट याद है, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। ठीक, आगे देखो भैया, आप क्या करना है, हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ पे निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5, तो हो जाएगा 3/5। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए हमें। tan थीटा निकालो भाई, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। 3 बटे क्या हो जाएगा, 4।
आ गया। अब वैल्यू पुट करो बस, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ पे लिख दी 3/5, गुणा लगाया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, यहाँ लिख दिया 4/5, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 लिखा, यहाँ पे स्क्वायर लगाया, इसलिए क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। आगे गुणा करेंगे, इसके बीच में गुणा है तो 4 3 12, ठीक है, और 5 हम 25, ठीक, 5 5 जा 25, ठीक, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 और 25 का क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब 16 25 का एलसीएम क्या होगा 25 गुणे 16, 25 चौके 100, पहाड़ा देख लो 25, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, और 25 92 300, 25 16 400, 25 का पहाड़ा है, ठीक। नहीं समझ में, देखो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 92 300, और 25 16 400, और 25 92 क्या हो जाएगा 500। पहाड़ा है यार, मैथ क्या है मजेदार चीज है, ठीक है। इसको आराम से करो, देखो 25 पढ़ते जाओ भाई, यहाँ दुगना हो रहा है इधर भी दुगना करते चले जाओ, है यहाँ पे 4 8 4 4 बढ़ रहा है ना, 4 बढ़ा फिर 8 4 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर 4 4, 25 चौका 100 होता है, फिर 4 4 बार पढ़ा पहाड़ा ज्यादा तो 200 हो जाएगा, है ऐसे ही पढ़ लो। तो कितना आ गया एलसीएम 400, कितना आ गया 400। अब 25 को 400 बनाने के लिए 16 से गुणा करेंगे, ठीक है, और 16 को 400 बनाने के लिए 25 से गुणा करेंगे। अब 16 का पहाड़ा, जब 16 का पहाड़ा 12 में पढ़ना है, ठीक है, देखो 16 का पहाड़ा 12 में पढ़ना है, मतलब 16 गुणे 12 करना है, तो पहले 16 दामा पढ़ लो। 16 दामा क्या होता है 160, 16 दामा क्या होता है समझना, ठीक है। पहाड़ा जिसको नहीं आता, देखो 16 गुणे 12 करना है, क्या करना है 16 गुणे 12, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो, कितना होता है 160। अभी 2 बार और पढ़ना है, 16 दूना 32, ठीक है, ऐड कर दो 192, 16 गुणे 12 करोगे कितना आएगा 192। 16 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो, फिर 2 बार पढ़ के जोड़ दो उसी में, 16 दाम में 160 होता है, 16 दूना 32, 160 प्लस 32 कितना हो गया 192। तो 16 गुणे 12 करेंगे कितना आ जाएगा 192, 192 प्लस 25 नवैया क्या होता है 225, ठीक। इसको ऐड कर लो भैया, 5 2 7, 2 9 2 11, हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, 417 बटे क्या हो जाएगा 4, ठीक। डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 1 लिखेंगे बीच में, 17 से फल आएगा और 400 लिखेंगे नीचे, तो ये हो गया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 417 बटे 400 लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों सही है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। हाँ कर लो भैया। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा, क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर हमें दे रखा है, सेक थीटा क्या दिया है 13/12, 13/12, ठीक। तो इसके साथ क्या आएगा 5 आएगा, बताए थे 5 12 13, 5 12 13, ठीक है, ठीक भैया। क्या दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 होते हैं, 6 होते हैं, एक हमें दे रखा है 5 और निकालना है। देखो अब देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो पता लगेगा तो क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है, हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और जिसको डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट याद ही कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट याद करके कहाँ बनाते हैं कंपटीशन में सवाल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा थीटा, ठीक है, थीटा ए बी पे हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, 12 लिख दिया, कर्ण कितना हो गया 13, और जब इसको निकालोगे लंब को तो 5 आएगा। कैसे क्या निकालना है हमें लंब निकालना है, क्या लंब, तो लिखेंगे लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 169, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 144, ठीक है। आगे माइनस करोगे जब 169 से 144 माइनस करोगे तो आएगा 25, कितना आएगा 25, ठीक। हाँ
आएगा 25 और 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का। ठीक, हमको रट गया, बार बार सवाल लगाएं। ठीक है, तुम भी सवाल बार बार लगाओगे रट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, लिखते चले जाओगे। ठीक, हम याद करके नहीं है, लेकिन बार बार हम लगा रहे हैं इसलिए हमें याद है। तुम लोग भी बार बार लगाओगे तो याद हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, 5-6 बार लगा के तो देखो। ठीक, कितना आ गया 5, तो वही 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अभी हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, और क्या निकालना है कॉट थीटा, यही निकालना है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। जल्दी जल्दी लिखना है। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब लिखना ही क्या है इसमें, बराबर लगाओ सबके सामने। ठीक है, देखो कितना जल्दी हो जाएगा। लंब कितना है 5 बटे 13, 5 बटे 13 हो गया। आधार बटे 12 बटे 13, 12 बटे 13, ठीक है, 5 बटे 12, लंब 5 बटे 12, लंब बटे आधार 5 बटे 12। अभी क्या करना है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, उल्टा कर दो यार, 13 बटे 5 उल्टा कर दिया, ऐसे ही कर लेना जल्दी जल्दी। उसके बाद कॉस का देखो, ये टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन क्या है 5 बटे 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 बटे 5, मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, और ये हो गया सवाल, यही करना था सवाल में, और ज्यादा कुछ थोड़े करना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है। अब ये सारे 6 नंबर वाले सवाल हो रहे हैं, 6 नंबर वाले सवाल। ठीक, देख लो क्या है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, इसलिए पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो पहाड़ है। देखो कॉट क्या है, कॉट थीटा दे रखा है हमें 7 बटे 8, क्या दिया है 7 बटे 8। ठीक है, कॉट थीटा, और हमसे कह रहा है कि एक चीज ये निकालनी है, क्या निकालना है हमें, निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या है बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसी में दूसरा दे रखा है हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी कॉट स्क्वायर। तो कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कौन नहीं निकाल पाएगा, क्या करेंगे 7 बटे 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 सता 49 और 8 अठाई 64, यही हो जाएगा। यही तो निकालना है। तो पहला सवाल तो ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, इसका एक पार्ट था ये भी, तो ये हो गया, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, बोर्ड पे जगह हो जाएगी। ठीक है, तो ये रफ कर देते हैं, हो गया ये। अब देखते हैं इसको क्या करना है। देखो भैया इसको क्या करना है, हमें इसमें चाहिए साइन और इसमें चाहिए कॉस। ठीक है, तो हम क्या, अब देखो हमें पता है कि कॉस कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे में लंब, क्या होता है आधार बटे में लंब, यही होता है। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो हम पहले कर्ण निकालेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी, यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं थीटा, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, आधार कितना है 7 है, और लंब कितना है 8। ठीक, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकाल लो यार। कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 प्लस जोड़ लो इसको, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, कितना आ गया अंडर रूट 13, क्या आ जाएगा अंडर रूट 13। इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं तो हम लिख देंगे अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 आया, कितना 113। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या कर रखा है, ये चाहता तो सवाल को छोटा करके दे सकता था। देखो हमने क्या दिया a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, क्या दे रखा है देखो ऊपर भी दिया है a प्लस बी और क्या दिया है a माइनस बी। देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है। तो इसको क्या करना है बंद कर देना है, बंद कर दो, ऐसे लिखो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, वही चीज नीचे हुई है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा। समझ में आया? ठीक जी। किस फॉर्मूले से होगा? इससे, ठीक। आगे देखो क्या है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब दिख रहा है 8, लंब बटे कर्ण होता है, आधार नहीं, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। तो क्या हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113, और स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। आगे 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ठीक है। आगे देखो भैया 1 माइनस लिखे 8 का स्क्वायर 64, और 113 अंडर रूट 113 है, तो स्क्वायर करेंगे क्या होगा, अंडर रूट हटेगा बस। ठीक है, जिसके अंडर रूट लगा है, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटता है बस। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा 113। ऐसे नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 बटे 113, क्या हो जाएगा 49 बटे 113। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 7 सता 49। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है, बटे में 113। नीचे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे में 113। ठीक, 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो क्या हो जाएगा, 113 से जब 64 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। ठीक, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम 49 और 64 जोड़े 113 आ रहा था। तो जब 113 से 49 घटाएंगे तो क्या 113 से 64 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक, आगे 113 से अगर 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही आएगा। ठीक है, क्या हो गया आंसर, इतना करना था इसमें। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 3, क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 3 cot a बराबर क्या है 4, कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए, कह रहा है तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है, पहले हाई स्कूल में हुआ करता था। अब क्या है सिलेबस कट गया इसलिए नहीं बचा ये, पहले हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में ये हुआ करता था। ठीक है, अब नहीं है। ठीक, अब देखो अगर अब ये सवाल कह रहा है सिर्फ जांच कीजिए कि ये और ये बराबर है कि नहीं। ठीक, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हम cot a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटे 3 आ जाएगा। तो भैया दिख गया कौन कौन, 3 4 5, 3 4 दिखा तो उसके साथ 5 लगेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो एक कोण यहाँ पे है, तो आधार कितना हो जाएगा, इसका होता है क्या है आधार बटे का लंब होता है ना, आधार बटे लंब होता है, तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, कर्ण कितना आएगा 5। कैसे निकाल लो भाई, कर्ण बराबर किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस मतलब लंब का स्क्वायर 16, 3 त्रिक 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का अंडर रूट 5। अब तो जल्दी जल्दी कर पा रहे होगे। ठीक है, जो रोज वीडियो आराम से देखेगा, सवाल लगाएगा, वीडियो देखते देखते उसको सब आएगा यार। ठीक है, आराम से पढ़ो तो पढ़ने में मन लगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक, हो गया इतना, कर्ण पता चल गया। हमें चाहिए क्या, tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। देखो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या cos थीटा, तो निकालते हैं। अगर cos a क्या आता है, cos a क्या आएगा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार, आधार 4 कर्ण 5, 4 बटे क्या हो जाएगा 5। साइन चाहिए तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 है, कर्ण 5, 3 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और क्या चाहिए tan चाहिए, तो tan किसका उल्टा होता है cot का,
तो कॉट हमको दिया है तो tan कहाँ निकालेंगे, कॉट को उल्टा कर देंगे, tan आ जाएगा। ठीक, सवाल में दिमाग लगाना, जब हमें कॉट दिया है हमें tan चाहिए तो कॉट को उल्टा कर दो, tan हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो चलो अब दोनों हम क्या करते हैं, हम लोग दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ जब बीच में बराबर लगता है तो ये वाला साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं सच डैट। क्या कहते हैं, सच डैट। ठीक है, आगे देखो चलो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan ए का मान क्या हो जाएगा 3/4, tan ए का मान क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए तो 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन तो 3/5 का स्क्वायर हो गया इतना। चलो आगे देखो, अब क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 9/16, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। ठीक है, 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो गया। आगे बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, आ जाओ भाई इधर देखो, 16 जब 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। ठीक है, आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16, यही होगा। 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हाँ तो अगर इसी को आगे सॉल्व करेंगे 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 और 16 9 क्या हो जाएगा 25, कितना है 7/25। ठीक है, अब देखो इधर वाले को सॉल्व कर लो, यहाँ भी तो वही लिखा है 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 और 25 का क्या है एलसीएम ले है, ये तो 25 लिख देंगे। तो क्या हो गया हमारा, दोनों बराबर हो गया, लिख देंगे LHS बराबर क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, मतलब कि दोनों क्या जांच किया हमने, कहा कि दोनों क्या है बराबर है, क्या है बराबर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वह कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, मतलब कोण क्या है न्यून कोण है और निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है सिद्ध करना। अब क्या इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, क्या करना है समीकरणों को सिद्ध करना है, समझना ध्यान से। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, पहली दे रखी है हमें, हमसे कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर, क्या कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर और बराबर कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो चाहे इधर से लेके इसको ले आओ या इधर से लेके इसको ले आओ। ठीक है, दोनों कर सकते हो। ठीक, जिसको इधर से करना इधर से कर ले, जिसको इधर से करना इधर से कर लो। ठीक, दोनों तरफ से इसको LHS लो, RHS ले आओ, RHS लो या LHS ले आओ। ठीक है, तो इसको लेते हैं हम लोग। ठीक है, LHS समझना ध्यान से, ये सवाल समझना पड़ता है। देखो अब कॉसेक लिखा है, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है 1/sin थीटा होता है कॉसेक। माइनस कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा होता है sin बटे cos, तो कॉट थीटा हो जाएगा cos बटे sin, क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, इतना सबको आया होगा, हाँ इतना आ गया, चेंज किया गया बस। आगे देखो, अब देखो ध्यान से, हर बराबर है तो हर को लिखते हैं एक बार, तो एक बार लिखा sin थीटा। ठीक है, ऊपर वाले लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। आगे क्या करेंगे भैया, देखो ध्यान से देखते रहो, इसको कर लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा, क्या लिखा 1 माइनस, देखो ये पूरे का स्क्वायर है तो अब स्क्वायर अलग करेंगे, अंश वाला स्क्वायर अंश पे लगा देंगे और हर वाला स्क्वायर हर पे लगा देंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर इस पे लगा दिया और इसका स्क्वायर क्या किया इस पे लगा दिया। ठीक, अब क्या किया, होल स्क्वायर था तो क्या किया अंश वाला स्क्वायर अंश पे लगा दिया और हर वाला स्क्वायर हर पे लगा दिया। इतना है समझ में, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं। देखो अब आ जाओ आगे, आगे क्या किया गया है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अभी क्या है sin स्क्वायर थीटा है, सर्व संख्या पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, खूब बताया पहली क्लास दूसरी क्लास में खूब बताया। ठीक है, अब क्या करो
जहां पे साइन स्क्वायर थीटा वहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर समझना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब एक ए माइनस हो गया, दूसरा, ठीक है, क्या था ये, देखो कुछ नहीं है, ये हम पढ़े कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखो वही चीज लिखी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, वही चीज यहाँ करनी है। अब ये लिख दिया, आगे देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार है तो एक बार ये लिखा, एक बार और लिख लेते हैं, लिख लिया। इसको देखो क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, हाँ, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब भैया देखो माइनस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS। ठीक, सिद्ध हो गया। ठीक, आराम से समझना, यहाँ समझो, ठीक है, देखना पड़ेगा कि 1 माइनस जब आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दिखना चाहिए कि तुम्हें क्या, कि एक के ऊपर स्क्वायर होता है, एक के ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन लगाया नहीं जाता क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। ठीक, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, किसको, कोई याद नहीं दिलाएगा। ठीक, यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रैक्टिस से याद होगा। ठीक, दूसरा, कोई चीज अगर ऐसे 2 बार लिखते हैं तभी तो उसके ऊपर स्क्वायर लगता है, तो जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो हम इसको क्या, स्क्वायर हटा के 2 बार लिख सकते हैं ना, तो 2 बार लिखा। ठीक, ये सारी चीजें तुमको देखने पड़ेगा, कोई बताने नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, करो आगे। देखो भैया अगली सर्वसम क्या क्या देना है, दिया है सिद्ध करने के लिए, देखो दे रखा है हमें कॉस ए, क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये दे रखा है। ठीक, और हमें प्रूफ करना है, क्या लाना है, हम प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ध्यान से समझना, सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो LHS लेते हैं हम, देखो आराम से समझोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखो क्या है इसमें, हम क्या करेंगे कि अंश और हर में साइन से भाग लगाएंगे, किससे, तो हम लिखते हैं अंश, अंश जानते हो ऊपर वाला नॉमिनेटर, ठीक है, वह हर जानते हो नीचे वाला डिनोमिनेटर में साइन ए से भाग करने पर, ठीक है। अब भाग करो, जब इसमें साइन से भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, हो गया, भाग हो गया ना, भाग मतलब नीचे लगा देना है ना, उसी को भाग कहते हैं ना, है 4 में अगर 2 से भाग करना है तो 4 बटे 2 लिख दो, यही तो हो गया भाग में। ठीक है, आगे माइनस, इसके नीचे भी लगाएंगे भाग, सब में भाग करेंगे बारी बारी से, इसमें भी साइन से भाग किया, साइन ए से, और एक में भी भाग करेंगे, सब में करना है, ऐसा नहीं है एक में करके छोड़ना है, जो काम करेंगे सब में करेंगे। ठीक है, आगे नीचे भी यही करना है, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए बटे साइन ए, और क्या है माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, देखो भैया क्या है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा, सबको बता रखा है, तो कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक, माइनस लगाओ, ये देखो ये कट गया, साइन से साइन कैंसिल, साइन साइन कट जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्या लिख देंगे माइनस 1, आगे प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, सब बता रखा है ना, कॉसेक ए। ठीक, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक, आगे नीचे देखो कॉस ए बटे साइन ए, कॉस क्या हो जाएगा, कॉट ए, क्या हो जाएगा, कॉट ए, फॉर्मूले रोज डिवाइड करो। ठीक,
कुछ ना पढ़ो लेकिन फॉर्मूला रिवाइज कर लो। साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक, क्या लगा देंगे +1 कैंसिल हो गया, माइनस cos 1 बटे साइन है, क्या हो जाएगा cosec a, क्या हो जाएगा cosec a, ठीक। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है देखो, अब कहानी शुरू होती है यहाँ पे देखो, cot a, ठीक है, क्या है cot a प्लस cot a लिखा, इसके साथ इसको लिख लो cosec a, ठीक, माइनस का क्या बचेगा 1, ठीक। आगे इधर देखो, इधर क्या है cot a प्लस माइनस +1 cot a +1 माइनस cosec a, ठीक। अब हमने एक संख्या बताई थी, कौन सी याद करो, कौन सी बताया था कि cosec स्क्वायर थीटा, क्या बताया था cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर a थीटा कर लो या जो भी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो जब 1 जहाँ पे है वहां लिख देंगे इसको, जहाँ पे 1 है वहां पे लिख देंगे इसको। इतना दिमाग लगाना, इतना अंदर तक घुस के लगाना है सवाल, तब 6 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब क्या, बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब ये समझ में आया ना, ये होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 जहाँ पे है वहां पे इसको लिख देना है, 1 की जगह पे क्या लिख देना है इसको रफ करते हैं, ठीक है, जगह नहीं है बोर्ड में, ठीक। अब देखो क्या होता है खेल, अब लिखा हमने cot a प्लस cosec a, ये हो गया, इन दोनों को बंद कर दिया, अब लगाया माइनस, ठीक, और जहां पे 1 था वहां लिख दिया cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a है तो a लिखना है, ठीक है, थीटा ना लिखना, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a, ठीक है। आगे नीचे देखो क्या कर देंगे, ऐसे रहने दें, हाँ ऐसे ही रहने दो, ठीक है, देखेंगे बाद में, cot a +1 माइनस cosec a हुआ इतना। अब देखो इधर, इधर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b एक ब्रैकेट में, यही होता है। सवाल अच्छा है, आराम से देखो, आराम से करो, इसको लिख लो आगे आप, लिखते हैं cot a प्लस cosec a, ये लिखा, यहाँ पे देखो इसको ऐसे अलग अलग करके लिख लो, देखो हाँ, तो लिखेंगे एक बार cosec a प्लस cot a, और दूसरी बार लिखेंगे cosec a माइनस cot a, ठीक है। लिखते हैं आप, क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे cosec a, आराम से गलत नहीं करना है, cosec a प्लस cot a, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, cosec a प्लस cot a, ये हो गया, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिखेंगे तो लिखेंगे cosec a माइनस cot a, ये हुआ, ठीक है। आगे देखो यार, हाँ आगे, तो ये बच गया का नीचे cot a +1 और माइनस cosec a, इतना आया सबको, इतना आया, इतना आ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना है, समझना, यहाँ लिखें, छोटा सा दिख रहा होगा, देखना यार, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो यार ये वाली चीज क्या है, कॉमन है, हम लाइन खिंचा रहे हैं, ठीक है, नीचे लाइन ड्रॉ नीचे खींच रहे हैं, ये वाली कॉमन है, देख रहे हो, cos a cot a प्लस cosec a है, cosec a प्लस cot a, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 4 + 5 लिखो या 5 + 4 लिखो, एक ही चीज हुई, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको क्या निकाल लेते हैं बाहर, ठीक। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो cosec a प्लस cot a, इसको हम निकाल लिए बाहर, ठीक। अब देखना यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्या 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे बचाते हैं 1, क्या 1 बचा, ठीक, 1 बचा, यहाँ पे 1 और माइनस, अब ये माइनस कहाँ जाएगा अंदर, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec a, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा cot a, इतना हुआ। और नीचे जो है उसको लिख देते हैं हम नीचे
ये जो बटे वाला है ऐसे पटा लगा के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझना यार, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कॉट ए किसमें है, ये प्लस में, देखो ये प्लस में है कॉट ए, ठीक। ऐसे देखो जुगाड़ से लिख देते हैं। अब नीचे वाला यही तो था बटे में, जो यहाँ लिखा है वही बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 क्या है प्लस में, तो 1 को हम लिखते हैं आगे, 1 को लिखा आगे, ठीक। उसके बाद क्या है, कोसेक लिखना है। कोसेक क्या है माइनस में, तो 1 के आगे माइनस लिखा, कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए। और अब कॉट क्या है प्लस में है, तो लिखते हैं प्लस कॉट ए, ठीक। ये हो गया और ये, ठीक है, और ये ठीक। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, बराबर है, वही चीज लिखी हुई है ना। कॉमन लेने के बाद जब इसमें कॉमन लोगे ये तो बन जाएगा ये, ठीक। और यही चीज तो नीचे भी लिखी हुई है, तो ये वाला ऊपर से और ये वाला नीचे से क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल। बचेगा क्या, बचेगा कोसेक ए, क्या बचेगा, कोसेक ए। यहाँ लिख देता हूं, अब लास्ट आंसर क्या है यहाँ पे, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस क्या बचा, कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो प्रूफ करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्या हो गया, RHS, क्या हो गया, RHS, ठीक है, RHS, ठीक। ये बोर्ड में पता नहीं कैसे सवाल आ गया, ठीक है, देख लो इतना बड़ा सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। दिमाग कहाँ लगाना है, पहले साइन से भाग करना है, ठीक है। सवाल देखते ही पहले साइन से डिवाइड करना है, ठीक। जब साइन से डिवाइड करोगे तो ये कॉट बन जाएगा, ये कोसेक बन जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे देखना है कि जो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक 1 है, इसको हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक। हाँ, सवाल आराम से समझना, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट करना, फिर से बता देंगे, ठीक है। हाँ, लगा लो। आगे देखो भैया, अगली सर संख्या क्या है, सवाल कितने मस्त मस्त सवाल हैं यार, है। अगला क्वेश्चन है साइन क्या है, क्वेश्चन क्या है यार, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या, 2 कॉस क्यूब थीटा है, अरे 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और प्रूफ क्या करना है, क्या लाना है, टेन थीटा, क्या लाना है, टेन थीटा, ठीक। चलो करते हैं इसको, LHS क्या लेते हैं, LHS इधर वाला लेते हैं, ठीक है। देखो भैया ऊपर देख रहे हो क्या है, साइन कॉमन है, दोनों में साइन है, तो साइन निकाल लेते हैं। इधर से साइन निकाला, जिसके पास एक ही साइन था तो एक बचेगा, साइन निकल गया तो एक बचेगा, ठीक है। हाँ, इधर देखो इसके पास 2 साइन था, पहले 2 बचा, 2 लिखा, 2 साइन था, एक निकाला तो एक साइन बचेगा, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पे क्यूब है यार, ठीक है, हाँ क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 3 था, 3 साइन था, एक साइन निकाला तो अभी 2 साइन बढ़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो इधर नीचे कॉमन लो, क्या लेंगे, कॉस थीटा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आया समझ में, ठीक। आगे देखो यार, ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको समझ लो अलग से, ये लाइन अलग से समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, 2, हाँ 2, ये ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक। यही 2 लिखा है, 2 लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आता है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सब संख्या याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। जब बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन को उधर ले जाएंगे माइनस में नहीं हो जाएगा, बताया ना। तो अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो थीटा था, ये वाला 2 तो 2 लिख लिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ पे गलती हो जाती है, कहाँ पे गलती हो जाती है, इस 2 से इसमें गुणा है, ना कि 1 में गुणा है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इस 2 से इसमें गुणा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2, पहले 2 लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर हम लगाएंगे -1 और फिर लगाएंगे ब्रैकेट, ये चीज हुई, ठीक।
कितना ध्यान से करना है सवाल को, नहीं तो प्लस माइनस गलत हुआ और फिर सवाल गया, 6 नंबर गया। कितना हुआ, अब इस 2 का अंदर गुणा होगा, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना आया सबन। ठीक, अब आगे देखो यार, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे -1 है, तो 2 में से जब 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम देखें कि इतना जब हम सॉल्व किए तो आया क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। तो जहां पे ये है वहां पे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है कॉस थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया है, सवाल ही खत्म हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और यही हो गया RHS। कुछ है थोड़े, जहां समझना था, जो समझा यही समझना था बस इसमें। ठीक, हो गया सवाल, tan थीटा का हो गया, कर लो 6 नंबर जीवी में। आगे देखो भैया, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। इतना पढ़ लेना, इसके अलावा अब इसके अलावा पढ़ना है तो बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ाएंगे तब पढ़ना। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री इतना ही पढ़ लेना, इतना ही रिवीजन कर लेना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल कर लो। ठीक है, और कोई सवाल होगा कमेंट करना यार, ठीक है, उसको भी बता दिया जाएगा। देखो सवाल क्या है, कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्रूफ करना है, तो ये इतना आसान सवाल है। देखो LHS लो, क्या LHS इसको लेते हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, देखो यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करना है, इसे कहते हैं संयुग्मी। क्या कहते हैं, संयुग्मी से गुणा करना, कंजुगेट कहते हैं। हो गया, ठीक, इससे गुणा कर दो। अब देखो एक बार तो क्या हो जाएगा, 2 बार स्क्वायर लग जाएगा, लग गया। इधर देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या था खुला था, बंद कर दिया भाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, अब क्या करना है यार, कुछ करना नहीं है, देखो यही कर लो थोड़ा सा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दिमाग में सब चलना चाहिए तभी होगा सवाल। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हो गया, अब क्या करना है, देखो कुछ करना ही नहीं है, क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, यहाँ पे लगा है, तो हम क्या करते हैं दोनों का हटा के पूरे का होल लगाते थे, होल स्क्वायर, इतना करती है। अब देखो ये कॉस थीटा क्या है, इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, अलग अलग कर लो भैया, अलग अलग कर लो। देखो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, माइनस लगाओ तो साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा, इतना कर लेना। ठीक, आप कुछ नहीं करना है, 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, आगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, और यही तो हमें सिद्ध करना था। सवाल कैसे आ जाता है पता ही नहीं लगता है, करते जाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हो गया पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आराम से सारे वीडियो 5-6 बार देखो यार, समझ लो पूरा एकदम। 2 सवाल पक्का है आना बोर्ड एग्जाम में। ठीक, और 2 सवाल बहुत होते हैं, एक सवाल तो 6 नंबर से 6 नंबर का आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, 6 नंबर सीधे सीधे बन जाएंगे। ठीक, और एक आ जाएगा बहुविकल्पी में, या 2 नंबर में आ जाएगा, 6 2 8 नंबर, बहुत है 8 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक, और आगे चैप्टर वही पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है।